गाइस, मार्वल ने अब तक अपनी बहुत सी रेपुटेशन बना रखी है। मार्वल स्टूडियोज की प्रोडक्शन वैल्यू, कास्टिंग और एक्शन सीक्वेंस बहुत सी जबरदस्त होता है, जो कि मार्वल स्टूडियोज को दुनिया की सबसे बड़ी मूवी फ्रेंचाइजी बनाते हैं। पर हर चीज परफेक्ट नहीं होती और यही इम्परफेक्शन हमें इंसान बनाता है, और यही बात मार्वल भी अप्रूव करता है, कुछ छोटे और कुछ बड़े मूवी मिस्टेक करके। तो गाइस, मेरा नाम है तकीर अहमद खिची और आज हम बात करने जा रहे हैं मार्वल के मूवी मिस्टेक के बारे में। इनमें से कुछ मिस्टेक आपने साफ साफ नोटिस किए होंगे, लेकिन कुछ मिस्टेक कब आपकी आंखों से निकल गए आपको पता ही नहीं चला होगा। तो इन मिस्टेक्स का ख्याल रखते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पिम पार्टिकल्स। एंटमैन मार्वल स्टूडियोज की उन मूवीज में से एक है जो कि मार्वल को साइंस फिक्शन के ज्यादा करीब लाता है, पर कभी कभार कुछ चीजें जल्दी में हो जाती हैं जिनके एक्सप्लेनेशन का कोई सेंस नहीं बनता, और यही आता है पिम पार्टिकल। एंटमैन मूवी के हिसाब से पिम पार्टिकल्स एटम्स के बीच का डिस्टेंस घटा के किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज छोटा कर देते हैं। इससे आइटम पर कोई असर नहीं पड़ता। इसका मतलब ये भी है कि इनकी वजह से चीजों के वेट पर भी कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। पर हमने मूवीज में देखा कि हैंक पिम ने अपनी जेब में एक टैंक को रख रखा था, और टैंक इंजन बेशक बड़ा हो गया लेकिन वो घर तबाह नहीं कर सकता था। और इन सब चीजों के ऊपर एंटमैन सब एटॉमिक नहीं जा सकता था, क्योंकि आप एटम के बीच का डिस्टेंस घटा के आइटम से छोटे नहीं हो सकते। इन सब चीजों का मतलब ये है कि एंटमैन के सूट के पीछे की साइंस का कोई सेंस नहीं बनता। ऑसम मिक्सटेप। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी की सबसे खास बातों में एक बात ये थी उसके गाने। ये सारे के सारे गाने पीटर की मम्मी ने उसको एक कैसेट में भर कर दिए थे, जो कि उन्होंने पक्का 1998 में किया होगा जब उन्हें ब्रेन कैंसर था। ऑसम मिक्स वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों पीटर के पोस्ट थे जब योंडू ने उसे 1998 में अगवा किया था अर्थ से। ये दोनों कैसेट्स टाइप 2 सीरियन 2 टीडी के कैसेट्स टेप थे, जो कि मार्केट में 1993 से पहले नहीं आए थे। तो क्या ईगो पीटर की मम्मी को फ्यूचर में ले गया था कैसेट्स दिलाने? तो इसका मतलब ये है कि मार्वल स्टूडियोज ने प्रॉपर रिसर्च किए बगैर ही इन कैसेट्स को मूवी में दिखा दिया, पर गाने सही में बहुत तकड़े थे। कैप के बाल। द अवेंजर्स में जब सारे हीरो लोकी और थोर को भेजकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, तब स्टीव बाइक पर चढ़कर अपने होम टाउन की तरफ निकल जाते हैं। पर यहाँ सबसे अजीब बात ये हुई कि कैप्टन अमेरिका, जो सबसे ज्यादा हमवतन है, उन्होंने हेलमेट नहीं पहना। पर कोई बात नहीं, वो सुपर सोल्जर हैं और उन्हें कुछ भी नहीं होगा। पर शायद उनके बालों पर भी सुपर सीरम का असर हुआ होगा, क्योंकि बैकग्राउंड देखकर ये लग रहा है कि वो अच्छी खासी स्पीड में जा रहे हैं, लेकिन उनके बाल अपनी ही जगह पर हैं। इससे ये बात साफ साफ पता चल रही है कि ये ब्लू स्क्रीन के आगे शूट किया गया सीन है, ताकि क्रिस एवंस के साथ कोई दुर्घटना ना हो। पर ये मूवी मिस्टेक कई फैंस से मिस नहीं हुई। एयरफोर्स 1। आयरन मैन 3 में जब एक्सट्रीमिस्ट का नशा किए हुए एक बुरा आदमी आयरन पेट्रियट सूट में यूएस के प्रेसिडेंट के प्लेन पर अटैक कर देता है, तब प्रेसिडेंट का गार्ड गोली चला देता है। ये बहुत ही बेवकूफी भरा मूव होगा अगर आप प्रेसिडेंट के साथ हैं, वो भी प्लेन में। ये बुलेट आराम से प्लेन के मेटल बुलेट को चीर कर प्लेन को क्रैश करवा सकता है, पर मूवी में बुलेट विंडो के शीशे को तोड़कर बाहर निकलता है, जो कि लिटरली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूएस एयरफोर्स 1 के शीशे बुलेट प्रूफ होते हैं। पर ये चीज प्लॉट का एक अहम हिस्सा थी, इसीलिए इस डिटेल को इग्नोर कर दिया गया। ब्रेन हैमरेज। आयरन मैन मूवी के टर्निंग पॉइंट में ओवरडायस्टेनिक एक डिवाइस यूज करता है ताकि टोनी स्टार को कुछ देर के लिए पैरालाइज कर सके, और इसी वजह से टोनी के कान के पीछे से खून आने लगता है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये बनता है कि टोनी के कान के पर्दे फट चुके हैं या फिर ब्रेन हैमरेज। दोनों सूरतों में टोनी को नजदीकी मेडिकल स्टोर में जाना चाहिए था, पर नहीं। अगले सीन में एक चमत्कार होता है। जब टोनी जैसे तैसे अपने पुराने आर्ट रिएक्टर के पास पहुंचता है, वो ब्लड गायब हो चुका होता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मरने की कगार पर टोनी पहले अपना कान का खून पूछेगा और उसके बाद जाकर अपना आर्ट रिएक्टर लगाएगा। तो ये एक अच्छा खासा बड़ा पॉइंट था जिसे कई फैंस ने नोटिस किया। कार रिपेयर। द अवेंजर्स। 2012 की अवेंजर्स की एंड की लड़ाई में चित्तौरी आर्मी ने न्यूयॉर्क की ऐसी तैसी कर दी थी, और इस चक्कर में कई लोगों को अपनी कार इंश्योरेंस का ख्याल भी आ गया होगा। इसी सीक्वेंस में थॉर एक गाड़ी के पीछे कवर लेता है जिस पे पहले एक डेंट होता है, पर अगले ही शॉट में हम देखते हैं कि वो डेंट रिपेयर हो चुका है और उसके हेडलाइट्स ठीक हो चुके हैं, और सही मायने में कहा जाए तो यहाँ एक नई गाड़ी उल्टी करके रख दी गई। ऐसा हो सकता है कि इंश्योरेंस वालों ने तुरंत नई गाड़ी लाकर रख दी हो। पीटर पार्कर। स्पाइडरमैन होमकमिंग।
स्पाइडरमैन होमकमिंग की शुरुआत में हमें पीटर का वीलॉग दिखा, जिसमें हमें पता चला कि उसने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में अपनी फर्स्ट फाइट का सीन रिकॉर्ड किया है। पर इस वीलॉग में और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की मूवी में बहुत फर्क है। स्पाइडरमैन होमकमिंग में जब स्पाइडरमैन कैप्टन अमेरिका की शील्ड लेकर सबके सामने आता है तो वो कहता है हे एवरीवन, जबकि एक्चुअल सीन में स्पाइडरमैन कैप्टन अमेरिका की शील्ड लेता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। वहाँ सिर्फ टोनी स्टार्क बोलता है कि नाइस शॉट किड, जिस पे पीटर नर्वस होकर रिप्लाई देता है। तो पीटर ने अपने वीलॉग में जो एडिट दिखाया वो एडिट हम लोगों ने देखा कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के ट्रेलर में, जो कि इनिशियली स्पाइडरमैन को रिवील करने के लिए यूज किया गया था। इनविजिबल एंट्स एंटमैन मूवी के एंड में स्कॉट लैंग जैसे तैसे बिना दिखे डैन क्रोस की बिल्डिंग के अंदर आ जाता है और एक अच्छी खासी लड़ाई के बाद डैन क्रोस एंटमैन की तरफ अपनी गन रिवील कर देता है और वो गोली चलाने ही वाला होता है कि एंटमैन अपनी चींटियों की आर्मी बुलाकर डैरन के गन के हैमर को ब्लॉक करवा देता है, जिसकी वजह से वो गोली नहीं चला पाता। तो चलो इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि डैरन ने 4-5 बड़ी चींटियों को आते हुए नहीं देखा होगा। पर इस पूरे सीन में ग्लॉक यूज किया गया था जिनमें हैमर नहीं होता। जो लोग गन्स के बारे में नहीं जानते वो भी ये देख सकते थे कि किसी भी सीन में किसी भी गन पर कोई हैमर नहीं था, जिसका मतलब ये हुआ कि सही मायनों में स्कॉट डैरन के हाथों मारा जाता, पर मूवी के प्लॉट ने उसे जिंदा रखा। तो गाइज ये थी एमसीयू की कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स। इस बात का ध्यान रखा जाए कि हम एमसीयू को बुरा भला नहीं कह रहे। ये कुछ फन मिस्टेक्स हैं जो कुछ फैंस ने नोट की और कुछ फैंस ये ध्यान नहीं रख पाए। पर सही बात की जाए तो एमसीयू में बहुत सारे मिस्टेक्स हुए हैं जो हम लोगों ने भी अभी तक नोटिस नहीं किए। पर फिर भी अगर हमसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको कोई नया फैक्ट पता चला है इस टॉपिक के बारे में तो प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ आप लोग मुझे ये भी बताइए कि आपने अब तक एमसीयू के कितने मिस्टेक्स नोटिस किए हैं। ऊपर से लेटेस्ट सुपर न्यूज और ऑसम सुपर न्यूज फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल सुपर ट्रांसपोर्टर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज। मेरा नाम है तुकीर अहमद खिची और आप देख रहे हैं सुपर ट्रांसपोर्टर यूट्यूब चैनल। साइनिंग ऑफ।